सवेरे उठता है तो अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम ही थोड़ा शांत रहा करो। कभी पत्नी अपने पति को समझाती है कि समय पर उठ जाया करो, इतनी देर क्यों पड़े रहते हो। कभी माँ बाप समझाते हैं कि इतने जवान हो गए हो, होश कब आएगा, अभी बेहोश ही हो क्या। कभी बेटा अपने माँ बाप को समझाता है, कभी पड़ोसी को समझाता है, कभी सासू अपनी बहू को बड़ी कोमलता से समझाती है, कभी माँ अपनी बेटी को समझाती है और डांटती भी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रोज किसी न किसी को समझाता है और समझाने वाले को भी कोई समझाता है। समझाने वाला भी समझता नहीं है और जिनको समझाते हो वो भी समझते नहीं। आज मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने पर्ची लिख कर दिया कि मैं आपके चरणों में शराब छोड़ना चाहता हूं। तो मैंने उनका सम्मान किया, आदर किया। उन्होंने शराब छोड़ी तो मैंने उनसे ये भी कहा कि शराब छोड़ रहे हो तो साथ में सब नशा छोड़ दो। बोले सब छोड़ दूंगा लेकिन तंबाकू आप मेरे लिए छोड़ दो। सर्वमेध यज्ञ, आवाज बहुत अच्छी थी, वैसी ठीक है। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू पीने से भी कैंसर होता है। गंदी चीजें खाने से कैंसर होता है। दांतों को साफ ना करने से भी कैंसर होता है। ठीक से ना सोने से भी कैंसर होता है। तादाद से ज्यादा जब तुम सोचते हो, गहरी नींद सोते नहीं हो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके मन में कोई चिंता होती है, आपके मन में कोई टेंशन होती है, कोई तनाव है जो भीतर तुमको सोने नहीं दे रहा। और शास्त्र कहते हैं चिंता से जो बचना चाहता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा का जिसको ज्ञान है वो चिंता से मुक्त हो सकता है। बाकी संसार में झमेले तो कभी खत्म होते नहीं हैं। आदमी खत्म हो जाता है और झमेला पर झमेला चलता रहता है। जीवन में केवल 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब तुम्हारा विवाह होता है तब मेला लगता है, तो भी सब माल खाने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ला उड़ाते हैं लोग, उस दिन मेला लग जाता है। दूसरा मेला जब तुम्हारी मृत्यु होती है और दफन करने के लिए शमशान घाट की ओर लेकर जब चलते हैं लाश को, तब तुम्हारे पीछे पीछे मेला चलता है। ये 2 दिन मेला है। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा तो बाकी दिन क्या होता है?
बाकी दिन सब झमेला रहता है। 2 दिन मेला, बाकी सभी दिन झमेला, झंझट बहुत है। अब इस झंझट, इस उलझन, इस अशांति, इस चिंता, इस टेंशन, इस दुख से कैसे पार हो? तो मैंने बताया आपको कि आत्मा और परमात्मा का बोध होना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तुम कौन हो, हम कौन है? जगत क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, पैदा क्यों हुए हैं, इसका कारण क्या है? जिंदगी जीने में जब कभी कोई भूल होती है तो भूल जिंदगी भर सूल बन जाती है। और जब तुम्हारी भूल सूल बनती है तो जिनके हाथ में त्रिशूल है वो शिव जी का थोड़ा तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। शिव जी जो कह रहे हैं त्रिशूलधारी, वो करना पड़ेगा। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावै सेवा, जिनके असाचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। शिव जी कहते हैं जो निशाचर है उसको हमेशा चिंता रहती है। निशाचर, निशा माने रात और चर माने चरने वाला। चरने मतलब विचरने वाला। रात यानी अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान। जो अज्ञान की घोर रात्रि में विचरण करता है, अर्थात जिसके आचरण अज्ञानता से संपन्न होते हैं, वो निशाचर होता है और उसके जीवन में हमेशा दुख रहता है। यहाँ बहुत से प्रिंसिपल भी बैठे, डॉक्टर बैठे, पंडित जी बैठे, पुजारी बैठे, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। और यहाँ बहुत से शराबी और जुआरी भी बैठे, उनसे व्यास गादी दक्षिणा में उनकी बुराइयां मांग रही है, बुराइयां दे दो। आत्मा का स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जो कुछ मिला है जन्म लेने के बाद मिला है, और जो कुछ छूटेगा जीवन में छूटना शुरू होगा, और मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा। विचारक कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर तुम आते हो और हाथ पसारे हुए संसार से जाते हो, पर मैं कहता हूं हाथ भी साथ नहीं जाते, ना हाथ पसारे ना हाथ बंद किए, हाथ भी यहीं रह जाते। फिर भी तुम्हारे साथ में कुछ जाता है। तुम्हारे साथ में क्या जाता है? जो जाता है वो तुमको दिखता नहीं, और साथ में कुछ आता भी है। जो लोग कहते हैं यहाँ क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओ, मैं तो कहता हूं बहुत कुछ लेकर आए हो और सब कुछ लेकर जाओगे, लेकिन गठरी बांध कर नहीं जाओगे, पर लेकर जाओगे। कैसे जाओगे? संस्कार, पाप और पुण्य के संस्कार आपके साथ में आते भी हैं और जाते भी हैं। इसलिए कभी कभी तुम कहते हो कि इस जन्म में मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन शुरू से ही दुख ही भोग रहा हूं। क्यों?
क्योंकि पूर्व जन्म के पाप के संस्कार लेकर आया, इसलिए शुरू से ही दुख भोग रहे। वो पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान हो रहा है। और कभी कभी तुम ये भी कहते हो कि हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, लेकिन शुरू से ही सुख प्राप्त कर रहा है। तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म में किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर चुकी है, पुण्य कर चुकी है, धर्म कर चुकी है, इतना दान कर चुकी है कि वो सब पुण्य की गठरी साथ में आई है, उसी का आज तुम आनंद उठा रहे हो। लेकिन जो जोड़ जोड़ कर यहां रख रहे हो ना, ये साथ नहीं जाएगा। जो तुम सोचते हो अपने बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के लिए जमा कर देंगे, बेटों के लिए अगर जमा करना है तो संस्कार, सभ्यता, शालीनता, सौम्यता की पूंजी उनके पास में जमा करो। अपने बेटों को कितना तुम धन दे दो, यदि अच्छे संस्कार नहीं दिया है तो आपके बेटे अधिक धन पा करके अधिक सत्यानाश हो जाएंगे। खूब शराब पिएंगे, खूब जुआ खेलेंगे और बॉम्बे से हीरोइन बुलाएंगे। ये राजगढ़ की कोई लेडीज पसंद ही नहीं आई, बॉम्बे वाली पूरा पागल दीवाना बनकर घूमेगा, फिर गीत गाएगा, कोई मुझे दीवाना कहता है, कोई मुझे भैंस कहता है। एक कवि गाता है कि कोई मुझे दीवाना कहता है और कोई पागल कहता है, अब मैं तुझे भैंसा कहता हूं, बेवकूफ कहीं का। कोई क्यों कहता है, तू होगा ही दीवाना पागल। कोई कहता है, ये भी नहीं पता कौन कहता है, बताते कोई कहता है। तुमको नहीं पता मैं कौन हूं, पागल हूं कि दीवाना हूं कि परवाना हूं कि भैंसा बना घूमता हूं। किसी के रूप और सौंदर्य पर जो दीवाने हो जाते हैं वे लोग अपनी इस अमूल्य जिंदगी को दुख के कुएं में ढकेल देते हैं। क्योंकि जिस रूप और सौंदर्य को देख करके तुम्हारे मन में पागलपन पैदा हुआ है, रूप और सौंदर्य ही स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। आज जो सुंदर दिख रहा है 10 साल के बाद वही व्यक्ति बंदर जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए इस क्षणभंगुर रूप पर भी मोहित मत होना। और 2 चीजें मनुष्य को बहुत खतरनाक घसीटती है, ऐसा घसीट घसीट कर दुर्दशा करती है। एक तो सुंदर रूप और दूसरी रुपया। रूप और रुपया। रुपया जब किसी को देना पड़ता है तो ऐसे लगता है कि रुपया क्या निकला है, जान ही निकल गई है। हाँ, ये रुपया भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। ये तो धन्य है चाठा जागीर की धरती, जहां के लोगों ने सत्संग समागम के लिए रुपया निकाला है, निकाला है। सबने निकाला है, सबने निकाला है। गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, कोई भी हो, जिसकी जो सामर्थ्य थी, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 1,000, कोई 500, मुझे पता नहीं, लेकिन निकाला है। और उसी रुपया से ये व्यवस्था, ये सब हुई है। मैं तो कहूंगा ये रुपया किसी के साथ में ना आया है ना साथ में जाता है, ये बीच में ही मिलता है और बीच में ही छूट जाता है। लेकिन ये रुपया का आकर्षण अगर बहुत ज्यादा है तो ये रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। ससुर और दामाद में दूरियां हो जाती है, पति और पत्नी में दरार हो जाती है, सासू और बहू में तकरार हो जाती है, पिता और पुत्र में
एक दूसरे के लिए बोलचाल बंद हो जाती है। इसलिए पैसे को उतना महत्व मत देना जितना कि आपस के प्रेम को महत्व देना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आपको दहेज में कुछ मिले न मिले, पर दहेज में अगर सुंदर स्वभाव की पत्नी मिली, सुंदर स्वभाव, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर स्वभाव। और चेहरा भी सुंदर हो तो और अच्छी बात, कोई बात नहीं, पर सुंदर चेहरे की पत्नी हो या सुंदर चेहरे का पति हो, उसको बचाना बहुत पड़ता है, उसके लिए ज्यादा खतरा है। इसलिए थोड़ा बदसूरत हो तो चाहे जहां छोड़ दो, सुरक्षित वापस आ जाएगी। अब सब स्त्रियां खुश है कि हमको अगर बदसूरत पति मिले तो अब शादी कर लूंगी, लफड़ा खत्म। अब बदसूरत वालों की बाजी लग गई है। और बदसूरत वह नहीं है जिसका चेहरा सुंदर नहीं, बदसूरत वह है जिसका चरित्र सुंदर नहीं है, स्वभाव सुंदर नहीं, विचार सुंदर नहीं, वो सबसे ज्यादा बदसूरत होता है। सबसे सुंदर वह है जिसका चरित्र सुंदर है, विचार सुंदर है, अंदर का भाव सुंदर है, कर्म सुंदर है, व्यवहार सुंदर है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा आपसे कि जहां परमार्थ के कार्य हो रहे हों, सबसे आगे बढ़ करके तन मन धन अन्न समय बुद्धि वहां दान कर देना। बुद्धि भी दान देना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। सबके पास बुद्धि होती नहीं, कम होती है, पेट भरने भर की बुद्धि। बुद्धि का दान करो, जो तुम्हारे पास में है उसको दान करो। दान करने से उसमें वृद्धि होती है। आपके पास में अगर ज्ञान है तो ज्ञान दान करो। कल मैं श्री गंगाधर रोहेला के यहाँ गया तो वहां एक पंडित जी मिले। खड़े हो पंडित जी। तो पंडित जी ने दो चार मंत्र बोले और बड़े खुश है। इधर देखो ना, मुस्कुराओ। अब उधर देखो, उधर इधर मुड़ो, महिलाओं तरफ बैठ जाओ। दो चार मंत्र बोले श्लोक, और जब तक वहां बैठे रहे गुरुदेव की तरफ देखकर ऐसे गदगद मुस्कुराते थे। तो मैंने कहा कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन गुरुदेव के श्री चरणों में मीठी मीठी मुस्कान समर्पित किया है। प्रेम भी देना सीखो। इतने कंगाल तुम नहीं हो कि किसी को प्रेम न दे सको। और ज्ञान दान दो, जैसे मैं ज्ञान दान देता हूं, मैं भी दानी हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा धन दान लेता हूं। खुली बात है, जबरदस्ती नहीं लेता हूं, जेब नहीं काटता हूं, पर ऐसी बुद्धि बना देता हूं कि तुम दे देते हो। बोलो सुभाष दुबे, सही बात। खड़े हो, ये भोपाल वाले हमारे भक्त हैं। धन्य हो, ताली बजा दे, बहुत श्रद्धा है। बैठो, धन्य हो। और मैं दान क्यों लेता हूं? वास्तव में मेरे पास में कोई खर्चा है ही नहीं, कुछ नहीं। मैं जो भी आपसे लेता हूं तो आपके लिए ही लेता हूं। जब मुझे तुम दान देते हो तो मैं उज्जैन कुंभ में महाभंडारा कर देता हूं।
उज्जैन कुंभ में जो महाभंडारा हुआ था आपके कैंप में, 50,000 धर्म यात्री रोज महाप्रसाद ग्रहण करते थे। 50,000। आपके कैंप में ऐसा नहीं कि 12 बजे ताला लग गया, गेट लग गया। आंधी तूफान आया, बहुत आया कुंभ उज्जैन में। बहुतों के कैंप उड़ गए, बहुतों का टीन ऊपर उड़ के नाचता था। बहुत लोगों ने तो हाथी रखे थे गेट के पास, वो हाथी आकाश में उड़ रहा था। लेकिन आपके कैंप में एक भी टीन शेड नहीं उड़ा, और हाथी तो मैं रखा ही नहीं था। हाथी घोड़ा क्या कम। लेकिन हमारे यहाँ अगर टूटा कुछ तो क्या टूटा, वो गेट जो छोटा था उसको वायु देवता ने हटा दिया। कहा इसको बड़ा करो, एक साथ 10,000 लोग घुस रहे हैं, लफड़ा बना के रखा। बस केवल गेट बड़ा कर दिया, बाकी कुछ नहीं। आपकी सेवा में ही लगा देता हूं। और 24 घंटे 12 महीने हम सत्संग समागम में ही रहते। दूसरा काम करने का मेरे पास टाइम नहीं। और जो भी दान मिलता है, महाकुंभ भंडारा और आश्रम में आपके ठहरने की थोड़ी व्यवस्था भी करता हूं कि आप कभी आ जाओगे गुरु के प्रेम में तो कहां सोओगे, उसके लिए थोड़ा इंतजाम कर देता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कुछ माता बहन, कुछ पुरुष भाई गेहूं ला रहे हैं। ये हरिद्वार कुंभ में ये गेहूं प्रयोग होगा। मुझे तो एक ही भक्त खिला देगा जीवन भर। और मैं अगर अपने लिए कमाना शुरू करूं तो मेरे पास कोई खर्चा भी नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं है। चाय तो पीता नहीं, कॉफी पीता नहीं, और कलाकंद गुलाब जामुन का कोई खाने का आदत नहीं, और काजू किशमिश बादाम खाने की आदत नहीं। भूल गया तो 6 महीना तक नहीं खाता हूं। कोई धर दिया सामने तो 2-4 खा लेता हूं। कल हेमराज सरपंच के यहाँ गया तो धर दिया काजू तो 2-4 खा लिया। बादाम रखा था तो मैंने सोचा मत खाऊं, क्योंकि ऐसी बुद्धि ज्यादा है फिर खोपड़ी फट जाए। बादाम नौजवान व्यक्ति को खाना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को बिल्कुल सावधान, गर्म बहुत होता है। और मुझे आपने फ्री कर दिया कि तुम्हारी रोटी धोती का इंतजाम मैं करूंगा, तुम सत्संग खूब सुनाओ, दूसरी फिक्र मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे। ये बात है कि हमारा एक भक्त कह रहा था जितने पैसे चाहिए हम लोग दे देंगे, इधर उधर दिमाग मत लगाना। मेरे को समझा रहा था, मैं दुनिया को समझाता। एक बॉम्बे का भगत हर महीने में एक बार बोलता है कि कोरोना चल रहा है, तुम चिंता मत करना, जो जरूरत होगी हम दे देंगे, और इस समय आप अध्ययन करो, नया ज्ञान सीखो और भक्तों को सुनाओ। और मैं किसी एक का हूं भी नहीं, मैं सभी का हूं, और सबके लिए जी रहा हूं और सबके लिए जीऊंगा। न पत्नी है न पतना है, जो कुछ है सब इतना है। परिवार बसाना ही नहीं है, कोई लफड़ा पालना ही नहीं है, कोई नशा करना ही नहीं है, माया मोह में फंसना ही नहीं है, और दूसरों को भी फंसाना नहीं है। लवंग और इलायची की भी खाने की आदत नहीं बनानी। सादा जीवन, उच्च विचार, सबका होगा बेड़ा पार, और संतोष भी रखना है। मैं मेरे भंडारी से बोल देता हूं कि तुम खिचड़ी बना देना, बहुत आइटम मत बनाना। मेरा भंडारी बहुत महान है, कभी कभी 4 प्रकार की सब्जी बनाता है,
शिमला मिर्च अलग है, बिमला मिर्च अलग है, कमला मिर्च अलग है, उधर क्या क्या फूल गोभी। तो मैं उसको भूल गई हो तो उसको धन्यवाद देना, क्योंकि नमक जब अधिक बॉडी के अंदर हो जाता है तो बीपी हाई हो जाता है, जिससे क्रोध बहुत आता है। तो यदि नमक भूल गई है डालना आपकी वाइफ तो धन्यवाद देना कि मेरा बीपी बैलेंस रहेगा। शक्कर भी रोज रोज मत खाओ, कभी कभी शक्कर भी त्याग करो, और मिर्च भी रोज रोज मत खाओ। सादा भोजन, सादा जीवन। बस एक बात का ध्यान रखा करो, हमेशा प्रसन्न रहा करो। अपने बच्चों से मिलो तो प्रसन्न होकर मिलो। आपकी छोटी छोटी बेटियां, आपके बेटे, आपकी बहुएं, आपकी धर्मपत्नी, आपका पति, आपकी बूढ़ी माँ, बूढ़े सास ससुर, बूढ़े पिताजी आपकी मीठे मीठे प्रेम का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरे पति जी, मेरा भाई मेरे पास बैठकर प्रेम से बात करेगा। कभी कभी उनके साथ प्रेम से बैठकर बातें करना। प्रेम से बातें करने से बहुत सुख मिलता है। वो सुख की तुलना और किसी सुख से की नहीं जा सकती है। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी में, अंधी दौड़ जो दुनिया में चल रही है माया की, इसके बीच में थोड़ा समय निकाल करके निश्चिंत होकर के, प्रसन्न होकर के अपने फैमिली के मेंबरों के साथ में बैठकर मुस्कुरा कर बात करना, इससे घर में सुख फैलेगा, शांति फैलेगी। हर समय तनाव में मत रहा करो। ये चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखाई न दें। प्रसन्न मुद्रा। मैंने सुना है एक छोटा बालक अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था कि अब आ रहे होंगे ऑफिस से, अब लौट रहे होंगे मेरे पापा। और उसके पापा राइट टाइम 5 बजे आ गए। पिता को देखते ही वो बालक दौड़ता है और अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। ये लिपटना भी बहुत बड़ी बात है, पैरों में लिपट जाना। इसलिए बालक सबको प्रिय लगता है, क्योंकि बालक के पास में अहंकार नहीं होता है। पैरों में भी लिपट जाएगा, मस्तक तुम्हारे चरणों में रख देगा। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है तो उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, अज्ञान भी बड़ा हो जाता है। शरीर बड़ा हुआ है, शरीर के साथ साथ कितना अज्ञान बड़ा होता है। उस बालक के पापा ने उस बच्चे को झकझोर डाला और कहा, हटो तुम, हम इतना परेशान होकर आए हैं, तुम लिपट रहे हो। बालक का मन दुखी हो जाता है, अंदर कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटा रहता है, फिर एक गिलास में पानी लेकर आता है और अपने पापा को पानी पिलाता है कि पापा जी पानी पी लीजिए। याद रखना, कभी तुम्हारे पापा डांट दे, मम्मी डांट दे, लेकिन लंबे समय तक नाराज मत होना, लंबे समय तक दुखी मत रहना। बस 5 मिनट में, 2 मिनट में उस नाराजी को खत्म कर देना, उस दुख को खत्म कर देना और फिर से नॉर्मल होकर के उनको ठंडा पानी पिलाने के लिए पहुंच जाना। ये 1 साल तक मुंह फुलाकर बैठ जाना, 24 घंटे नाराज दिखाई देना, ये अपनी जिंदगी को नरक बनाने की कला है। ऐसा कभी मत कीजिए। आपका पति डांट दे, बस 5 मिनट में फ्रेश हो जाना, कोई बात नहीं।
ये शब्द याद कर लो, कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है कि कछु ओंदो नहीं, कोई बात नहीं। और अनावश्यक किसी को डांटना भी मत, फालतू किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। कुछ गलतियां भी क्षमा करना चाहिए। एक बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 2 बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 3 बार हो जाए क्षमा कर दो, 4थी बार हो जाए तो समझा दो, 5वीं बार हो जाए थोड़ा डांट दो, 6ठी बार हो जाए तो ज़्यादा डांट दो, 7वीं बार हो जाए तो उससे क्षमा मांग लो कि दुष्ट तू सुधरेगा नहीं, अब माफी मांग लो, क्या करोगे। और क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा मांगने वाला उससे भी बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो गलती करता है वो छोटा है, जो उत्पात करता, खुराफात करता, फालतू बात करता है वो छोटा है, और जो क्षमा कर देता है वो बहुत बड़ा है। और गलती करे और क्षमा मांग ले वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि क्षमा मांगना, परशुराम ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगा था। जनकपुर में जब श्री राम जी से धनुष टूटा था, शिव जी का धनुष, तो परशुराम जी बहुत नाराज हो गए थे। परशुराम को गुस्सा बहुत आती थी। कितने लोगों को गुस्सा बहुत आती है, और यदि ज्यादा गुस्सा आएगी तो याद रखना आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। और ज्यादा क्रोध करोगे तो राज्य और धन से विहीन हो जाओगे, और ज्यादा क्रोध करोगे तो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा से भी विहीन हो जाओगे। और भयंकर क्रोध करोगे तो याद रखना इस संसार में जी नहीं सकोगे, फिर आत्महत्या करके मर भी जाओगे। इसलिए क्रोध की आग में मत जलो ज्यादा। कभी सहनशील बनकर, कभी गम खाकर, कभी क्षमा करके, कभी क्षमा मांगकर अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। तो बालक अपने पिता को पानी पिलाता है, उसके पिताजी पानी पीते हैं, पानी पी करके उनकी मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है कि धन्य है बालक। ऐसा लगता है कि इस बालक के अंदर कृष्ण गोपाल का दर्शन हो रहा है। बालक अपने पापा से पूछता है, क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो? 50 रुपये उधार, कभी कभी घर में भी उधार लेना पड़ता है। कभी कभी तो मेरे पास गुरुमंत्र लोग लेने आते हैं, बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। न फूल है, न पत्ती है, न नारियल है, केवल खोपड़ी लाए। खोपड़ी यही भेंट कर दो। न वस्त्र है और न दक्षिणा है। तो जब मैं कहता हूं दक्षिणा निकालो दाहिने हाथ पर, तो ऐसे ऐसे झांकते, कहते दक्षिणा तो हम लाए नहीं। तो पड़ोसी से उधार मांग लेते, और उधार लेना चाहिए लेकिन वापस लौटा देना चाहिए। किसी का उधार लिया हुआ पैसा यदि आपने वापस नहीं लौटाया तो आपसे फिर लक्ष्मी रूठने लग जाएगी, इसलिए उसको वापस लौटाइए। किसी का धन मत खाओ, भोजन खा लो, धन मत खाओ, पैसा मत खाओ। और किसी को ठगो मत, किसी को दुख दो मत, ठगने का काम मत करना। यदि आपको किसी ने ठग लिया है, वो आपने सह लिया है, 10 गुना उन्नति आपकी हो जाएगी। वो आप यदि किसी को ठगोगे, आपका विकास रुक जाएगा। ठग मत बनना। ठग व्यक्ति को धन मिल सकता है लेकिन सुख नहीं मिल सकता है, और ईमानदार व्यक्ति को धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, और प्रसन्नता भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। इसलिए ईमानदारी से काम करना।
कबीर साहब कहते हैं अगर ठगना भी है किसी को तो यमराज को ठगो, क्योंकि यमराज जब आता है तो तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी सब तुमसे दूर कर देता है, तुमको अकेला कर देता है, मार लेता है। तो ठगना ही है तो यमराज को ठगो कि मृत्यु हो लेकिन फिर भी तुम दुनिया में अमर रहो, ऐसी जिंदगी जियो तो समझ लो तुमने यमराज को भी ठग लिया है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, बहुत बड़ी बात है। सीधे बैठ जाओ। वो बालक जब अपने पिता के चरणों में लिपट जाता है और कहता क्या 50 रुपये उधार दे सकते, तो पिता पूछता है उधार क्या करोगे? तो बालक ने कहा कि पिताजी मैं ये पूछना चाहता हूं 1 घंटे में तुम कितने रुपये कमाते? तो बालक जब ये पूछता है तो पिता ने कहा मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूं। सबकी अलग अलग कमाई है। कुछ लोग तो दिन भर में भी 100 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में 100 कमाते हैं, और कुछ लोग तो हर घंटे में 100 रुपये कमाते उमाते कुछ नहीं। बालक कहता है तो पापा मुझे 50 रुपये दे दो। 50 रुपये ले लेता है पिता से और अंदर कमरे में जाता है। वहां उसके पास में एक गोलक है। सभी बच्चों को एक गोलक बनाना चाहिए, दान पात्र, छोटा गोलक। कभी आपकी मम्मी प्रेम में, आपके पिताजी प्रेम में, या आपके नाना नानी आपको पैसे देते हैं ना, नाना नानी। ऐसे नानी बड़ी कंजूस होती है पर थोड़ा देती है, ले लो उनसे। और बचपन से बचत करना सीखो, उसमें डालो, एक डब्बा में डालो और 2-4 साल के बाद निकालो। फिर अगर बेटी हो तो उस पैसे से स्कूटी खरीदो, और बेटा हो तो फिर कार खरीद लो। तुम सोचोगे उस डब्बा में इतने कहां निकलेंगे कार भर के पैसे। जब तुम डालोगे और इकट्ठा करोगे और फिर निकालोगे और फिर प्रश्न रखोगे अपने पापा से, मम्मी से कि स्कूटी लेना है, 15,000 ये है, तो 20,000 तुम्हारे पापा लगा देंगे और स्कूटी सेकेंड हैंड तो आ ही जाएगी। बचत करना सीखो। ये गुटखा खाना, तमाकू खाना, पुड़िया खाना, बीड़ी पीना, चुपके सिगरेट पीना, ये सब छोड़ो। जब हंसो तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दांतों में मैल नहीं होना चाहिए, और आपका हंसना ऐसे होना चाहिए जैसे कृष्ण भगवान की हंसी होती थी, ऐसी हंसी होनी चाहिए। मुस्कान राम भगवान जैसी होनी चाहिए। वो बालक अंदर जाता है, अपना गोलक, अपना वो छोटा डब्बा खोल करके पैसे निकाल कर लाता है। उसमें 50 रुपये निकलते हैं और 50 पिता से उधार लेता है और 100 बनाता है और 100 बनाकर अपने पिता के हाथ पे रख देता है कि ये लीजिए 100 रुपये। 1 घंटे में आप 100 रुपये कमाते हो पिताजी, ये 100 रुपये दे रहा हूं, 1 घंटे की कीमत है, लेकिन 1 घंटे का समय इस अपने बच्चे को दीजिए प्रेम करने के लिए, इसके पास बैठने के लिए 1 घंटे का टाइम दीजिए। अपने बच्चों के पास में भी टाइम निकाल कर थोड़ा बैठना, अन्यथा बच्चे पहचान नहीं पाएंगे तुम पापा हो कि पापी हो। इतना ज्यादा बिजी ना हो जाना।
बूढ़े माँ बाप के पास में भी थोड़ा बैठना, उनकी चिंता कम हो जाएगी। बूढ़े सास ससुर के पास में थोड़ा बैठकर उनको नाश्ता खिलाना। अभी मैं आश्रम जाता हूँ, तुम्हारे आश्रम में मेरे गुरुदेव भी बहुत बुजुर्ग हो गए, 100 साल के, और मेरे छोटे गुरुदेव जो गुरुमन देव जी हैं वो 95 साल के। तो उनके पास बैठता हूँ आधा घंटा 1 घंटा, और उनको नाश्ता खिलवाता हूँ, और फिर उसमें से मैं मांग लेता हूँ, मुझे लाओ थोड़ा खा लो, और दे देते। उनके साथ बैठो, मीठी मीठी बातें करो, उनको खुश करो। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब केवल तुम्हारे प्रेम की भूख है। बस प्रेम दे दोगे तो उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत छोड़िए, बच्चों को अनाथ आश्रम में मत छोड़िए। वृद्धाश्रम में आप जाकर के देखिए, धनपतियों के माँ बाप ही वहां वृद्धाश्रम में पड़े, गरीबों के कोई माँ बाप वहां नहीं, मीडियम वर्ग के माँ बाप नहीं, सब धनवानों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े। मुझे हंसी आती है, धन तो बहुत है, प्रेम बिल्कुल नहीं। आधी रोटी खाते हैं माँ बाप बुढ़ापे में, तुम्हारे प्रेम में ही प्रसन्न रहते हैं। उनको वहां मत डालो, अच्छे कमरे में अपने घर में रखो। जिस मां ने तुमको अपने पेट में रखा 9 महीने तक, और जिस माँ बाप ने वो मकान बनाकर तुमको दिया, तो उन्हीं के बनाए हुए मकान में, उन्हीं के बनाए हुए कमरे में, क्या उनको तुम बुढ़ापे में रख नहीं सकते? उनको रखो और उनकी सेवा करो, और उनका मन प्रसन्न होगा तो आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो मुंह से बोले न बोले, उनको निभा लो। और बूढ़ों से भी मैं कहूंगा, अधिक बोलने की आदत को छोड़ देना। ज्यों ही बूढ़े हो जाओ तो जबान को भी बूढ़ा करो। लोगों का शरीर बूढ़ा हो जाता है, हाथ पांव बूढ़े हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती, लेकिन जबान डबल जवान बनती। जबान पर कोई कमान नहीं है, चिड़ 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 टिल 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 किलबिल बोलते रहते हैं। मत बोलो, बहुत बोल लिया, 70 साल बोल लिया, अब क्या बोल रहे, अब चुप रहो। बस भजन किया करो, प्रवचन सुना करो, बड़ा सुख मिलेगा प्रवचन सुनने से। छोटा सा साउंड लगा लो, मोबाइल में आवाज कम रहती है, प्रवचन को डाउनलोड कर लो, साउंड से कनेक्ट कर दो, मधुर मधुर सुना करो। और ये भी निवेदन कर दूंगा कि मकान इतना बड़ा जरूर बनाओ कि बुढ़ापे में तुम्हारे लिए 2 कमरे स्पेशल रहने चाहिए। जवानी में इतनी ताकत से कमाई करो, अच्छा मकान हो, बड़ा मकान हो, और अच्छी कार भी हो, ताकि बुढ़ापे में अपने टॉप के कमरे में तुम बैठ करके प्रवचन सुनो। दरवाजा बंद कर लो और लगा दो, प्रवचन सुनते रहो, ताकि कोई ये न कहे आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत बड़ा टाइम मिलता है आपको करने के लिए। 60 साल तक इतनी कमाई कर लो, फर्स्ट क्लास कमरा बनाओ, लेटरिन बाथरूम भी ठीक ठाक बनाओ। कितने लोगों का मकान तो बहुत बड़ा है, किचन भी बहुत बड़ा है, लेकिन लेटरिन बाथरूम नहीं है उसमें। साथ में ही बनाइए। 3 दीवारें मकान की मिल जाएंगी, 1 दीवार और साइड में उठाओगे, लेटरिन बाथरूम बन गया। अलग बनाओगे 20,000 खर्चा आएगा, साथ में जोड़कर बनाओगे केवल 4,000 3,000 में बन जाएगा, फर्स्ट क्लास बनेगा। टॉप का बनाइए। और अलवा जलवा मकान मत बनाइए, टेढ़ा मेढ़ा उल्लुल जुल्लुल, इधर उधर उधर लंबा खींच दे, यूं टेढ़ा कर दे, नहीं। आर्किटेक्ट बनो, टॉप का मकान, आपका मकान। इस क्यों कह रहा हूं, कभी कभी मुझको भी रहना पड़ेगा उसमें।
आ सकता हूं आपके मकान में, ऐसे रह सकता हूं जैसे रतिराम के मकान में हूं। रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा? सीढ़ियां भी अच्छी लगाई, सब साथ में, और मकान कभी 1 मंजिल मत बनाना, कम से कम 3 मंजिल। नीचे मत फैलाना, नीचे खुला जगह छोड़ दो, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए। नीचे सामान और मेहमान के लिए। दूसरी मंजिल पर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए, और तीसरी मंजिल पर बेटे और बहू के लिए, और चौथी मंजिल पर नाती और पोता के लिए। कभी नाराज हो तो चौथी मंजिल से कूद जाने दो। ऊंचा बनाओ, ऊपर कोई रोक टोक नहीं, हवा बढ़िया मस्त आती है। अभी हमारे शिष्यों ने आश्रम बनाया नेपाल बॉर्डर पर। 35 साल तो मैं रहा हूं 10 फीट चौड़ा और 13 फीट लंबे कमरे में, 35 साल तक। पुराना ओल्ड मॉडल, 60 साल पुराने। इस साल इस लॉकडाउन में अच्छा बनाया शिष्यों ने। केवल 2300 स्क्वायर फीट जगह में, कितना 2300, 2300, और 4 मंजिल और 22 कमरे, 22 कमरे और बड़े कमरे, टाप के कमरे, और लेट बाथ, और किचन भी, हर मंजिल में किचन, और सीढ़ी टाप की। जगह छोटी, काम ऊंचा, पैसा कम, नाम ज्यादा। ऐसा बनाओ, ये लंबा चौड़ा मत फैलाओ। और एक निवेदन करूंगा, कबीर साहब के दोहे को भी याद करना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बाबा जी ने बताया है, बहुत बढ़िया काम है आपका, बड़ी कृपा है आपकी। अच्छा है, इस तरह के 2-4 लोग आ जाते हैं तो कुछ दान वान भी दे जाते हैं। नहीं, हमें इसमें डिस्टर्ब नहीं होता, हमें थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, बाबा गाइए। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान। सब गाइए। प्रेम की गंगा बहे जहाँ। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। खुले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है।
वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। लोग सोचते होंगे ये गुरुजी किस मॉडल के, खाली ताली बजाते हैं और मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं। हम थोड़ा जब थक जाते हैं ना, ताली बजाते रहते हैं। आपको भी रेस्ट देता हूं, सुनते सुनते भी थकान आती है। इसमें कितने भक्तों की इच्छा है कि मेरे क्षेत्र में कम से कम 5 साल में एक बार जरूर आना। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है मेरे क्षेत्र में 5 वर्ष में एक बार जरूर आ जाना? हाथ ऊंचा करके